तो आइए हम तीसरा सवाल को देखते हैं। कहता द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्य ज्ञात करें। जब भी आपको शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, बस जो भी समीकरण दिया जाएगा उसके बराबर में शून्य ले लें। तो हल करते हैं तो देखते हैं हमारा दिया है x² + 7x + 10 बराबर 0 ले लेते हैं। अब इसका जब शून्य ज्ञात करना है तब पहला गुणे तीसरा करिएगा। पहला गुणे तीसरा करिएगा तो आ जाएगा किसका गुना कुछ नहीं तो 1। 10 × 1 कितना हुआ, यानी कि 10 है। अब 10 को ऐसे तोड़िए, गुना करके प्लस में आया। 10 को ऐसे तोड़िए, इसको जोड़ करके बीचे वाला आ जाए, यानी कि +7 आ जाए। इसको ऐसा तोड़ना है, इसको जोड़ करके बीच वाला +7 आ जाए। इसको हम ऐसे तोड़ देते हैं, 2 × 5, गुना करके 10 भी आ जाएगा और जोड़ करके 7 भी आ जाएगा, यानी 2 × 5 के रूप के टूटेगा। तो x² प्लस हमारा टूटा 2x + 5, यानी जोड़ के लाना है, दोनों के चिन्ह सेम होना चाहिए। तो 2x + 5x + 10 बराबर 0। वो देखना कॉमन क्या है जो दोनों में मिले। इसमें भी x, इसमें भी x, जो छोटा रहेगा वही कॉमन होता है। तो x इसमें छोटा है, ले लेते x कॉमन। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x, भागा देंगे तो x + 2। फिर इसी तरह से इसमें करेंगे। देखना है कि छोटा ये है, 5 से अगर बड़ा वाला कट जाता है तो 5 आपका कॉमन होगा, 5। यहाँ से x + 2 आ गया बराबर 0। यहाँ से दोनों में x + 2 है तो x + 2 एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ से हमने भागा देंगे तो हमारा इसमें खाली x बचेगा और इसमें केवल 5 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से देखें तो यदि x + 2 बराबर 0 हम लेते हैं तो x बराबर यहाँ का मान माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में। यहाँ से देखते हैं x + 5 बराबर अगर 0 है तो यहाँ से x का मान -5 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा x का मान है -2 और -5 आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा नंबर सवाल है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हल करते हैं, जो दिया है लिख देते हैं। दिया है एपी का तीसरा पद 5 है और एपी आपको ज्ञात करना है। यानी एपी ज्ञात करना है तो एपी आपको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए। उसे कम A4 तक निकालिए, नहीं किसी तरह से डॉट एपी होगा। नहीं, इसके निकालने के लिए आपको A चाहिए और A2 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, A2 निकालने के लिए चाहिए A + D चाहिए। यानी A का मान और D का मान रहेगा तब हम AP का मान निकालेंगे। तो दिया है सबसे पहले A3 बराबर 5। इसको हम समीकरण, जब दोनों दो पता नहीं रहे, 2 चर पता नहीं रहेगा तो हम समीकरण बना के निकालेंगे। यानी A + 2D बराबर 5 है, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। तथा एक और चीज़ दिया है, तीसरा पद हो गया, 7वां पद दिया A7, यानी A7 दिया आपको 9, यानी A प्लस इसका हो जाएगा 6D बराबर 9, समीकरण 2। समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 को देखो, हम A को गायब कर लेते हैं। यहाँ से A को गायब कर लेंगे तो समीकरण, जब दोनों का चिन्ह मिलेगा तो घटाएंगे। तो समीकरण 1 - 2 करने पर यहाँ से हम देखते हैं A + 2D बराबर 5 है, A + 6D बराबर 9 है। चलिए हमने घटाने के लिए कहे तो सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये से ये ख़त्म हो गया।
यहाँ से घटेगा, इसका चिन्ह इससे चिन्ह से मतलब नहीं रखना, नीचे वाला जो चिन्ह दिया उससे मतलब रखना। इसका चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह प्लस, यानी घटेगा, और जिससे घटेगा उसी का चिन्ह यहाँ लिखाएगा, यानी माइनस में से घटेगा तो माइनस का चिन्ह। 6 में से 2 गया 4, और डी का डी। माइनस में से घटेगा माइनस लिखाएगा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4। यहाँ से हमारा माइनस से माइनस ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म, 1 मरतबे। कह सकते हैं कि यहाँ से डी का मान जो आया 1 आया, और डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर डी का मान या तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या तो 2 में भी रख सकते हैं, सबका मान बराबर आएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे a + 2d बराबर 5 है, तो a का a लिखाएगा प्लस 2, ये दोनों गुना में है तो गुना, डी का मान हमने 1 रखा, यानी कि यहाँ से 5 आ गया। यहाँ से a + 2 हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा, यानी कि a बराबर 5 - 2 से हम कह सकते हैं कि a बराबर 3 होगा। अतः हम निकालेंगे AP। AP हम निकालेंगे। सबसे पहले A1 देखते हैं। A तो हमारा आ गया, A1 हमारा आ गया 3, A2 निकालेंगे तो A + D, यानी कि A का मान है के मान 3 है, और प्लस D का मान हमारा कितना आया 1, यानी A2 हो जाएगा 4। फिर हम आगे निकाल लेते हैं A3 निकाल लेंगे। इसका फार्मूला हो A + 2D। A का मान आया हमारा 3 और प्लस 2 × D का मान 1 है, तो 3 + 2 यानी कि 5 आ गया। A4 आ जाएगा A + 3D, यानी कि A का मान 3 + 3 × 1, 3 + 3, यानी कि हमारा राइट आंसर 6। तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर, तो हम कह सकते हैं कि AP जो हमारा आया A1 3 4 5 6 ... आंसर। सबको समझ में आया? जब भी AP ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसको चाहिए A चाहिए और D चाहिए। अगर A और D है तो आप AP आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपका ये दिया हुआ रहेगा, ये चीज़ दिया हुआ रहेगा, इससे आप A और D निकालिए, फिर आसानी से आप AP ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 है कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल्य बराबर है, और मूल्य बराबर है। तो मूल्य बराबर कब होता है? जब d बराबर 0 होता है। हम हल करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको हम हल करते हैं तो देखते हैं कि k के किस मान के लिए मूल्य बराबर है। यहाँ पे बोल दिया गया है कि मूल्य बराबर है। अगर जो k का मान रखना है तो यहाँ से k का मान ऐसा रखो कि हमारा यानी कि मूल्य क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये इसलिए पहले कहा दिया है कि मूल्य बराबर है, यानी कि d बराबर 0 होगा। इसे हम कह सकते हैं कि b² - 4ac बराबर 0। d बराबर 0 होगा तभी हमारा मूल्य बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ से अब कह सकते हैं कि b का मान यहाँ से हम रख लेते हैं। b का मान हमारा k है तो k² हो जाएगा -4 गुना a का मान 2 है इंटू
इंटू सी का मान 3 है बराबर 0। कह सकते हैं कि के स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 दिया 24 बराबर 0। यहाँ से हम कह सकते हैं कि के स्क्वायर बराबर 24। तो के का मान यहाँ से आ जाएगा, जब भी के का मान यहाँ से लगेगा तो प्लस माइनस में रूट 24। यहाँ से हम कह सकते हैं 24 को हम अगर जो तोड़ते भी है तो 2 से 6 चौके 24, 6 4 छक्का 24, यानी कि इसका वर्गमूल हम कर सकते हैं कि के बराबर प्लस माइनस 2√6 होगा। अतः के का मान अगर जो हम के का मान प्लस में भी अगर जो प्लस में 2√6 रखते हैं तो भी हमारा मूल बराबर आएगा, और माइनस में 2√6 रखते हैं तो भी हमारा मान बराबर आएगा, और के का मान यही होगा। देख लेते हैं एक बार फिर से सवाल से, कहा मूल बराबर है। मूल बराबर यानी डी बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान के है, बी का मान के माइनस के स्क्वायर हो गया -4, ए का मान 2 और सी का मान 3 है प्लस में, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 है 24 -24, ठीक है, प्लस 24, ठीक है, बच्चे का 24, ठीक है, राइट आंसर है। यानी कि आपका के बराबर 2√6 माइनस 2√6 यहाँ पे आएगा तो हमारा मूल्य क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो सिद्ध करना है